जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। जी हाँ, मैं बताने वाला हूँ आपको एसएससी जीडी 2023 की मेरिट क्यों कम रहेगी। वाजिब 5 कारण बताने वाला हूँ कि क्यों एसएससी जीडी की मेरिट 2023 की कम रहेगी। तो 5 कारण जानने के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। तो पहला कारण के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, पहला कारण क्या रहेगा, नया एग्जाम पैटर्न। सबसे पहला कारण क्या है, इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, नया है। और इतिहास गवाह है कि जब जब जिस भर्ती में एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है उसकी मेरिट हमेशा कम रही है, बाकायदा पिछले जो मेरिट है उससे। तो नया एग्जाम पैटर्न होने के कारण, किसका, नया एग्जाम पैटर्न, न्यू एग्जाम पैटर्न होने के कारण क्या रहेगी, मेरिट कम रहने की संभावना है। क्योंकि विद्यार्थियों को पता नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पिछली बार के पता था कि 25-25 सवाल आते थे, ये टॉपिक फिक्स थे, इन्हीं में से आते थे। अब की बार थोड़ा सिलेबस भी चेंज करा है, टाइमिंग चेंज करा, सब कुछ पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, पूरा का पूरा पैटर्न क्या करा है, चेंज करा है। जिसकी वजह से विद्यार्थी क्या है, कंफ्यूज है, पढ़ाने वाले कंफ्यूज है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाएं, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाएं, हिंदी में कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किसका कम है, मैथ्स का किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो खुद छात्र कंफ्यूज है, खुद टीचर कंफ्यूज है, जिसकी वजह से क्या है, नए एग्जाम पैटर्न होने की वजह से कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है अगर नहीं पता है तो आपको किस तरह से पढ़ना भी इतना आइडिया नहीं है, तो आपको सिलेबस के संपूर्ण गहनता के बारे में नहीं पता, नए अध्यापक को पता है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसकी मेरिट हमेशा कम रहेगी। इस साल क्या रहेगी, कम, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा नया है, इसकी वजह से क्या रहेगी, कम। ये पहला कारण है, मेरिट कम रहने के 5 कारण बताने वाला हूं। तो ये क्या है, पहला कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एग्जाम की रहेगी मेरिट कम। दूसरे कारण की मैं बात करूं, दूसरे कारण की बात करूं तो क्या रहेगी, टाइमिंग। इस बार क्या टाइमिंग है, पूरे मात्र 60 मिनट दिए हैं आपको, मात्र कितने मिनट दिए हैं, 60 ही मिनट दिए हैं। 60 मिनट में पूरा का पूरा पेपर सोल्व करना है। तो 60 मिनट में 80 सवाल सोल्व करने हैं। 60 मिनट में क्या करने हैं, 80 सवाल, 80 क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व करने हैं। तो अगर आपने 60 मिनट 1 मिनट एक सवाल को दिया तो भी 20 सवाल पीछे रह जाएंगे। तो ये क्या है, टाइमिंग का खेल है, पूरा का पूरा क्या है, टाइमिंग का। जिसने टाइमिंग सुधार ली प्रत्येक सवाल में वो क्या जीत कर चला जाएगा इस एसएससी जीडी को। तो पूरा का पूरा खेल किसका है, टाइमिंग का। जिसकी टाइमिंग खराब है वो एसएससी जीडी नहीं निकाल सकता। जिसकी टाइमिंग प्रत्येक सवाल को 50 सेकंड के अंदर करने की है, खासतौर पर मैथ्स और रीजनिंग को करने की तैयारी है, जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है वो 1 मिनट में मैथ्स का एक सवाल कर सकता है, तो आराम से घर जीत जाएगा। अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं, मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे सबसे कम फॉर्म भरे हैं अब की बार। फॉर्म क्या है, पिछले साल 71 लाख थे, पिछले साल कितने थे, लगभग 71 लाख। इस साल कितने फॉर्म है, 54 लाख। कितने हैं, केवल 54 लाख फॉर्म है, यानी फॉर्म कम भरे गए। आपको पता हो तो फॉर्म भरे जाते कम से कम 1 करोड़ फॉर्म होते, लेकिन लास्ट के 10 दिन साइड नहीं चलने की वजह से 54 लाख पे अटक गई ये भर्ती। और आप उन गिने चुने में हो, आप उन सुनहरे व्यक्तियों में से हो, सुनहरे लड़कों में से हो जिन्होंने इस एसएससी जीडी 2023 का फॉर्म फिलअप करा है। तो 54 लाख फॉर्म होने बहुत ही कम फॉर्म है, फॉर्म कम है। और वैकेंसी क्या है, चौथा पॉइंट की बात करूं, पिछले साल 25,000 थी और अब की बार कितनी है, लगभग 45,000। देखो 54 लाख फॉर्म है, 45,000 पोस्ट है। पिछली बार 71 लाख फॉर्म थे, 25,000 पोस्टें थी। तो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल से बहुत ही ज्यादा फायदा है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं 101% पिछले साल से बहुत ही कम मेरिट रहने वाली है। मान के चलिए पिछले साल अगर मेरिट रही है 72, तो कम से कम इस साल 67, लगभग 5 नंबर नीचे जाने की संभावना है। लिख के ले लेना, 5 सवाल 5 नंबर, हर एक कहीं से मेरिट क्या रहेगी, कम रहेगी। हर एक कहीं से क्या रहेगी, 5 नंबर की मेरिट कम रहेगी। तो पहला पॉइंट अपने एग्जाम पैटर्न पे, दूसरा है टाइमिंग का, तीसरा है 71 लाख फॉर्म भरे गए, चौथा है अपने 25,000 सीटों की बात करें, और 5वां मेन कारण जिसकी वजह से आप यहाँ इंतजार कर रहे हो, 5वां कारण क्या है, डी ग्रुप। 5वां कारण क्या है, डी ग्रुप। यहाँ पे डी ग्रुप का आपको पता है एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, तो कम से कम 1 लाख छात्र इस रेस से बाहर हो जाएंगे। 1 लाख छात्र क्या हो जाएंगे इस रेस से बाहर, जो क्या कर लेंगे, डी ग्रुप ज्वाइन करेंगे। अगर डी ग्रुप की जैसे की बात करें, डी ग्रुप की भर्ती पहले आ जाती है तो एग्जाम जरूर देंगे, मेरिट बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो डी ग्रुप अगर ज्वाइन करते हैं, डी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से वो क्या हट जाएंगे, हट जाएंगे। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो डी ग्रुप ही ज्वाइन करेंगे, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो डी ग्रुप के फिजिकल में लग जाएंगे। किसमें, डी ग्रुप के फिजिकल की तैयारी करेंगे। डी ग्रुप का फिजिकल भी जनवरी के अंदर है, तो उस फिजिकल में चले जाएंगे तो समय कम दे पाएंगे एग्जाम को, जिसकी वजह से भी वो क्या है, बाहर हो जाएंगे। तो मेन मुद्दा यहाँ पे है, यही है कि किस तरह से एसएससी जीडी 2023 की मेरिट कम रहेगी। 5 बिंदु में आपके सामने लेकर आया हूं। पहला पे क्या है, एग्जाम पैटर्न नया है, इसकी वजह से छात्र समझ नहीं पाएंगे, कोचिंग संस्थान नहीं समझ पा रही है कि कैसा एग्जाम बनेगा, कैसा पेपर बनेगा।
वो वही पुराना पैटर्न तैयार करके आ रही है, वही सवाल दे रहे हैं, पुराने आए हुए सवाल दे रहे हैं, पुराने साल के जो टॉपिक थे वही पढ़ा रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। टाइमिंग 60 मिनट कर दिया। किस टाइमिंग को अगर आपने जीत लिया तो ये पेपर करना सरल है, मेरिट आप बहुत ही कम ला सकते हो अगर पेपर करना सरल कर दिया तो आपने टाइमिंग के ऊपर पूरा खेल है। तीसरा, फॉर्म बहुत ही ज्यादा भरे गए हैं पिछले साल, अब की बार बहुत ही कम भरे गए हैं, तो मेरिट क्या रहेगी, बहुत ही कम रहने की संभावना है। फिर बात करो, सीटें बहुत ही ज्यादा है, इस साल क्या है, सीटें बहुत ही ज्यादा है, यानी लगभग पिछले साल से डबल है, और फॉर्म क्या है, कम है, तो कम फॉर्म है, फॉर्म ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या रहेगी, मेरिट कम। और लास्ट एंड फाइनल बहुत ही मोस्ट है कि डी ग्रुप का अभी रिजल्ट आया है, जिसमें प्रत्येक जोन से 3 गुना विद्यार्थियों को पास करा है, तो 1,03,000 जो पोस्टें थी उसमें लगभग 3 गुना को जो पास करा है, तो लगभग 3 लाख लोगों को पास करा है, जिसकी वजह से 3 लाख लोग अभी क्या कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी करने में लग गए हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ ने अपने एसएससी जीडी भी भरी है, जिसकी वजह से एसएससी जीडी की मेरिट क्या रहने की संभावना है, कम रहने की संभावना है। मेरिट क्या रहने की संभावना है, कम रहने की संभावना है। अगर आपको हमारे ये समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, ठोको वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके एसएससी जीडी से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आपके सामने लेकर आता रहूंगा। बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।